नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, वसुंधरा राजे जिनका नाम इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, हालांकि पुरानी नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो सुर्खियों में तो रहने का उनका काम भी है, लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दोबारा से हल्ला बोल किया है, उसके बाद कई लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब इसमें कांग्रेस की अगर छोड़ दें तो खुद बीजेपी के ही कई नेताओं की चिंता इन दिनों बढ़ी हुई है। यहाँ तक कि जो बीजेपी का आला कमान है वो भी पैनी निगाह बनाए हुए है वसुंधरा राजे के हर कदम पर। इसी के साथ वसुंधरा राजे के जिस तरह के कुछ अभी वीडियोस आए, कुछ बयान आए जो कि उन्होंने अपनी जो धार्मिक यात्रा शुरू की वहां से आए हैं, उसमें उन्होंने सचिन पायलट का भी जिक्र किया है। और एक जो बयान सबसे ज्यादा इन दिनों चल रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सचिन पायलट है तो उनके पास भी निहारिका है जो उनकी बहू है और गुर्जर तबके से ताल्लुक रखती हैं, गुर्जर समाज की बेटी हैं। तो ऐसे में इन सबको देखा जा रहा है कि जिस यात्रा को धार्मिक रूप देने की कोशिश है वो तो सिर्फ अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वसुंधरा राजे ने भी अपनी स्पीच में कहा कि जब भी वो कुछ बड़ा काम करती है उससे पहले भगवान के दर पे जाया जाता है, भगवान को ढोक दी जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो अब कुछ जो नेता हैं जो उनके विरोधी, चाहे वो बीजेपी के हों या अन्य दलों के हों, उनके मन में एक बात और घर कर गई है कि आखिर ऐसा क्या बड़ा करने वाली है वसुंधरा राजे। अब इसी बात का ध्यान रखते हुए बीजेपी के आला कमान ने भी अपने जितने भी कह सकते हैं कि खुफिया तंत्र है उनको सक्रिय कर दिया है और पैनी निगाह बनाई हुई है वसुंधरा राजे के हर कदम पर। और रिपोर्ट मांगी गई है बाकायदा कि वसुंधरा राजे का जो ये पूरी धार्मिक यात्रा थी 2 दिवसीय, इसमें क्या कुछ रहा, कौन कौन वहां गया। हालांकि वसुंधरा राजे की इस यात्रा में सबसे जो कह सकते हैं कि एक जो तस्वीर सामने निकल के आई वो ये थी कि इसमें अच्छी खासी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के जो नेता है वो पहुंचे। इसमें चाहे विधायकों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 31 से ज्यादा विधायक पहुंचे, वहीं 97 से ज्यादा पूर्व विधायक पहुंचे, सांसद 9 से ज्यादा सांसद पहुंचे और इसी तरह कई और पूर्व सांसद भी वहां पहुंचे। तो कह सकते हैं कि वरिष्ठ जो नेता है बीजेपी की, उनकी एक अच्छी खासी लिस्ट पहुंची। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो वसुंधरा राजे और राजनीति, जिस तरह से इन दिनों राजनीति चल रही है वो बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कभी कोशिश होती है कि उन्हें साइडलाइन किया जाए, कभी वसुंधरा राजे जिस तरह प्लास्टिक को पीछे किया जाता है और वो उसी रफ्तार से रबर आगे आती है और उसी तरह वसुंधरा राजे को जितना पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है वसुंधरा राजे उसी रफ्तार से आगे आ रही हैं और यही कुछ इन दिनों बीजेपी में नजर भी आ रहा है। वहीं जो उनके विरोधी नेता हैं वो भी लगातार कोशिश में लगे हैं कि किस तरह खुद का जो अस्तित्व है, जो खुद की जगह है, उसको बनाए रख सकें। अब ऐसे में कह सकते हैं कि इन दिनों जो राजस्थान की राजनीति पहले कुछ समय पहले तक जो सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई में व्यस्त थी या फिर उसको सबसे ज्यादा सुर्खियां मिल रही थी, चर्चाओं में थी, अब उसकी जगह सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे की लड़ाई ने ले ली है। अब वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होता है, अब वसुंधरा राजे आगे क्या करने वाली हैं, वसुंधरा राजे किस तरह का बयान देने वाली हैं, इस पर हर किसी की नजर टिकी है। वहीं बात करें उपचुनाव की तो उसमें भी वसुंधरा राजे किस तरह से सक्रिय रहती हैं, पर्दे के पीछे से सक्रिय रहती है या सामने जाके बीजेपी के लिए वोट मांगती है। हालांकि अभी किसी पद पर नहीं है इसलिए सीधे जाके वोट मांगने के लिए खुद हाल ही में कुछ समय पहले गजेंद्र सिंह शेखावत भी कह चुके थे कि वसुंधरा राजे का कोई अभी इस तरह का कोई पद नहीं है कि वो जाके वोट मांगे, लेकिन इस उपचुनाव में भूमिका अहम रहने वाली है। अब देखना होगा कि ये जो वसुंधरा राजे की भूमिका रहती है वो किसके लिए फायदेमंद रहती है, कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति है उससे हो सकता है कि जो ये लड़ाई, आपसी लड़ाई चल रही है, आपसी द्वंद चल रहा है, इसका फायदा कांग्रेस उठा जाए। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से अभी माहौल है वो कह सकते हैं एक तरफा है, फ्री हैंड दिया हुआ है सीएम अशोक गहलोत को। सचिन पायलट गुट अभी शांत है या फिर उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन करके शांत कर दिया गया है, दोनों ही बातें सही हैं। लेकिन कह सकते हैं कि इस समय कांग्रेस में अगर किसी की चल रही है तो वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ऐसे में जो ज्यादा गुटबाजी है, जो ज्यादा आपसी लड़ाई है वो बीजेपी में है। देखना होगा कि जो ये बड़ी संख्या में नेता उनके पास पहुंचे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे, ये कब तक उनका साथ निभाते हैं। क्योंकि सचिन पायलट भी कुछ इसी तरह की गलतफहमी में थे जिसका हश्र उन्होंने देखा जब वो मानेसर गए।
जिस संख्या के बल पे या जिस संख्या के दम पर वो मानेसर गए और बगावत की, वो संख्या आधी से भी कम रह गई थी और इसी वजह से उनको औंधे मुंह गिरना पड़ा था। लेकिन वसुंधरा राजे के लिए हम कह सकते हैं कि वो कच्ची खिलाड़ी नहीं है, पुरानी चावल हैं, तो वो जानती हैं कि किस तरह और किस रणनीति के तहत और किस किस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। तो शायद इन्हीं रणनीतियों के तहत और इसी पूरे कह सकते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद वसुंधरा राजे ने ये एक शुरुआत की है। शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है, हालांकि वसुंधरा राजे ने कहा कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये भक्ति प्रदर्शन है। लेकिन जिस तरह से विधायक या सांसदों की संख्या वहां पहुंची, नेताओं की संख्या वहां पहुंची, उससे साफ तौर पर है कि खुद का शक्ति परीक्षण करना था शायद वसुंधरा को, जो वो कर चुकी हैं। अब आगे के किस तरह के उनके कदम रहते हैं, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी, क्योंकि उससे काफी हद तक राजस्थान की राजनीति पर प्रभाव पड़ने वाला है। चाहे वो सतीश पूनिया गुट हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत गुट हो, या फिर सचिन पायलट गुट हो, या फिर अशोक गहलोत, सभी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के इर्द गिर्द आते हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा, ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जो राजनीति है उसको प्रभावित जरूर करेगा। तो देखना होगा कि आगे वक्त कहाँ जाता है, वसुंधरा कहाँ जाती हैं, वसुंधरा के अगले कदम क्या होते हैं, और राजस्थान की राजनीति में जो ये भाजपा की आपसी लड़ाई चल रही है, ये कितनी गहरी होती है, और क्या आला कमान इस लड़ाई को कंट्रोल कर पाता है, या फिर इसका हश्र भी वही होगा जो कि कांग्रेस ने अभी कुछ समय पहले ही भुगता था। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।